वेलकम है। स्टडी विद पीआर एसएससी जीडी की रिवीजन सीरीज़ चला रहा है। आज उस रिवीजन सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। हमने बाकी के प्रैक्टिस सेट को भी अपलोड कर दिया है। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा मटकी नृत्य। मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर होगा एमपी। एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की और भी नृत्य है जवारा, जो कि हार्वेस्ट डांस फेस्टिवल है, फूलपति, सेला, सिट्टम, भरम, अहिराई, सेला भड़ोनी, ये सभी हमारे एमपी के नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? उत्तर होगा डूरंड कप। डूरंड कप भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1888 में की गई थी और ये मार्टिमर डूरंड के नाम पर शुरू किया गया था। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 2023 डूरंड कप विजेता है मोहन बागान। सबसे ज़्यादा डूरंड कप मोहन बागान ने ही जीते हैं। संतोष ट्रॉफी 2023 की संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती 54 साल बाद, और संतोष ट्रॉफी की स्थापना 1941 को हुई थी। और संतोष ट्रॉफी के उपविजेता है मेघालय। मेघालय पहली बार फाइनल में पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 3 है केरल गॉड्स ऑन कंट्री बुक किसकी है? उत्तर होगा शशि थरूर। केरल गॉड्स ऑन कंट्री शशि थरूर की बुक है। शशि थरूर की और भी बुक्स हैं इनग्लोरियस एम्पायर, वाई आई एम हिंदू, रॉयट एल्वो स्टोरी, पैक्स इंडिका, बी आर अम्बेडकर लाइफ, बुकलेस इन बगदाद, ये सभी शशि थरूर की बुक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मोहिनी अट्टम में डैश हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें हस्तलक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है? उत्तर होगा 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। भरतनाट्यम भरतनाट्यम से संबंधित है नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण। भरतनाट्यम के बारे में ये दो बुक्स बताती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सोमदेव देव वर्मन का संबंध किस खेल से है? उत्तर होगा लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से सोमदेव वर्मन का संबंध है। हमारे और भी कुछ खिलाड़ी हैं जैसे रामकुमार रामनाथन और साकेत मैनैनी। इन्होंने सिल्वर जीता एशियन गेम्स 2023 में और ये लॉन टेनिस से संबंधित है। फिर हमारे हैं रोहन बोपन्ना, ऋतुजा भोसले, इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता 2023 में, ये भी हमारे लॉन टेनिस से संबंधित है। हॉकी से संबंधित है हरमनप्रीत सिंह और अमित रोहिदास। स्क्वैश से संबंधित है अभय सिंह और हरिंद्र पाल। अन्नू रानी भाला फेंक से संबंधित है और इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। पारुल चौधरी एथलेटिक्स, इन्होंने 5000 मीटर की रेस को जीता। तेजिंद्र पाल सिंह तूर, ये शॉट पुट से संबंधित है और इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। अविनाश शामले स्टीपल चेस से संबंधित है, ये 3000 मीटर से। पवन शहरावत कबड्डी से और सचिन तन्वर भी कबड्डी से संबंधित है। ऋतु नेगी और निधि शर्मा, ये भी कबड्डी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है होली हिंदू डैश माह में मनाई जाती है? उत्तर होगा फागुन माह में मनाई जाती है। होली फागुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। दशहरा प्लस दुर्गा पूजा ये अश्विन माह में मनाया जाता है। होली के अन्य नाम भी हैं जैसे लठमार होली बरसाना मथुरा यूपी में खेली जाती है। खड़ी होली उत्तराखंड में खेली जाती है। होला मोहल्ला पंजाब में होता है। योशांग मणिपुर में होता है। डोल जात्रा पश्चिम बंगाल, सांगला हिमाचल प्रदेश, फगुआ बिहार, फकुबा असम में होता है। दक्षिण भारत में मंजल कुली, ये सभी होली के अन्य नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? उत्तर होगा 1896 कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्लाह सियानी, जो हमारे कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, उन्हीं के समय में हम वंदे मातरम पहली बार गाया गया था और ये राष्ट्रीय गीत है। ये 55 सेकेंड का गीत है। जनगण मन 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण। पुस्तक है आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई है। लेखक है बंकिम चंद्र। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? तो उत्तर होगा एनी बेसेंट 1916 कलकत्ता अधिवेशन। दूसरी हमारी है जो कि भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं 1925 में सरोजनी नायडू कानपुर।
तीसरी है हमारी नेली सेन गुप्ता, ये हमारी 1933 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सुभाष चंद्र बोस ने डैश में इस्तीफा दिया। उत्तर होगा 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, ये गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में हुआ था, उसमें ये अध्यक्ष थे। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन जो कि एमपी में हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस और सीतारमैया के बीच वोटिंग हुई थी, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले थे और सीतारमैया को 1377 वोट मिले थे। सीतारमैया गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट थे और गांधी जी चाहते थे कि इनको ही अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन जीत सुभाष चंद्र बोस की होती है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया 1939 को और इनकी जगह अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। 1940 रामगढ़ अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया और ये 1940 से 1945 तक रहे, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष। 1937 फैजपुर अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था, इसके अध्यक्ष पंडित नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 10 है व्यापार करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है। उत्तर होगा आर्टिकल 19 क्लोज 1 जी में है व्यापार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क्लोज 1 ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, झंडा फहराने, पुतला फूंकने और आरटीआई की स्वतंत्रता हमारे 19 क्लोज 1 ए में है। नेक्स्ट है हमारा बी आर्टिकल 19 बी शांतिपूर्वक इकट्ठा, सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी में है घूमने की स्वतंत्रता और ई में है निवास करने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 12 है सूर्य पृथ्वी से लगभग डैश किलोमीटर दूर है। उत्तर होगा 150 मिलियन दूर है, यानी 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं और इंग्लिश में इसको अपहेलियन कहा जाता है और ये स्थिति 4 जुलाई के दिन होती है। इसी प्रकार 147 मिलियन दूर जिस दिन, इसको हम अपसौर कहते हैं, इसको इंग्लिश में पेरीहेलियन कहा जाता है और ये स्थिति 3 जनवरी के दिन होती है। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को एप्साइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के दक्षिण सिरे का नाम क्या है। तो उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिण सिरे का नाम है। नॉर्थ यानी उत्तर सिरे का नाम है इंदिरा कॉल। ईस्ट यानी पूर्व सिरे का नाम है किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर वेस्ट यानी पश्चिम सिरे का नाम है गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है। साउथ मुख्य भूमि से अगर देखा जाए तो कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 14 है श्वेत क्रांति को डैश के नाम से जाना जाता है। उत्तर होगा ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। यह 1970 में स्टार्ट किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान और इसके जनक वर्गीस कुरियन है। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम इन्होंने ही चलाया। इनकी बुक है अनफिनिश्ड ड्रीम्स। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है सतलुज नदी घाटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो उत्तर होगा भाखड़ा नागल परियोजना, यानी सतलुज नदी घाटी पर कौन सी विद्युत परियोजना है। तो उत्तर होगा भाखड़ा नागल परियोजना है सतलुज नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है पंजाब में और यह होशियारपुर जिले में स्थित है। कौन सा? भाखड़ा नागल परियोजना। नेक्स्ट है नागार्जुन परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर है, ये है आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है उड़ीसा में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है गुजरात में। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड पर है भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 16 है डैश सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। उत्तर होगा क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। इसका सूत्र है SiO2। अश्मित चूना जिसको बिना बुझा चूना कहा जाता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। सफ़ेद विट्रियोल जिसको हम जिंक सल्फेट कहते हैं यानी ZnSO4। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 हाफ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और नेक्स्ट है हमारा जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O, इसी को हम जिप्सम का सूत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 विडाल टेस्ट किस लिए किया जाता है। उत्तर होगा टाइफाइड बुखार के लिए। क्षय रोग यानी टीबी के लिए मेटॉक्स टेस्ट किया जाता है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। कैंसर के लिए बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यून वायरस।
क्वेश्चन नंबर 18 है, WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? उत्तर होगा सेलेस्टे सावलो। सेलेस्टे सावलो WMO की प्रथम महिला महासचिव बनी है। WMO का फुल फॉर्म है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और सेलेस्टे सावलो अर्जेंटीना की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विनर कौन है? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विनर है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इसकी शुरुआत 2021 में की गई। विनर था पहला न्यूजीलैंड और भारत था रनर अप। और अभी जो विनर है ऑस्ट्रेलिया है। फाइनल के जो फाइनल हुआ था वो लॉर्ड्स इंग्लैंड के मैदान में हुए थे। लॉर्ड्स के मैदान में हुए थे इंग्लैंड में। मैन ऑफ द मैच मिला है डेविड हेड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और रनर अप रहा है भारत। क्वेश्चन नंबर 20 है, एससीओ के जो 9th मेंबर है वो कौन बने हैं? उत्तर होगा ईरान। ईरान एससीओ का 9वां मेंबर बना है। स्थापना हुई थी एससीओ की 2001 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में। भारत एससीओ में शामिल 2017 में हुआ थे। कुल मेंबर है 9। ऑब्जर्वर कंट्री है 3, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर। नेक्स्ट है हमारा एससीओ देश। एससीओ में 9 देश है। कौन कौन से? भारत, तजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान। ये हमारे एससीओ के 9 मेंबर कंट्रीज़ है। होमवर्क क्वेश्चन है, एससीओ का शिखर सम्मेलन 2023 किस राज्य में हुआ? उत्तर होगा गोवा राज्य में एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रिवीजन सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।